शारदीय नवरात्र की रौनक और सेलिब्रेशन में आप एक बार फिर से शामिल हो जाइए। हम आपको बता दें कि श्रद्धा और शक्ति का पर्व नवरात्र इस वक्त चल रहा है, तो देश भर में गरबा और डांडिया की भी धूम है। इस अवसर पर गुजरात अपने पारंपरिक गरबा रास के रंग में रंग चुका है। नवरात्र के पहले ही दिन से देश में मां अंबे के भक्त मां की भक्ति में मग्न है। हम आपको दिखा रहे हैं राजकोट और सूरत की तस्वीरें। गुजरात में नवरात्र के पावन पर्व को भक्त डांडिया रास और गरबा खेलकर मनाते हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन ही राजकोट में गरबा खेलने वालों का अलग ही उत्साह देखने को मिला। राजकोट में 30 जगहों पर गरबा का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। इस बार गरबा में नए स्टेप्स भी देखने को मिल रहे हैं। सूरत में इस अवसर पर गरबा पंडाल में गरबा डांडिया खेलने वालों का सैलाब भी उमड़ पड़ा। रंग बिरंगे गुजराती परिधानों में सजे धजे ये लोग गुजराती गीतों पर दिल खोलकर झूमते हुए नजर आए। सूरत के सरथाना कन्वेंशन सेंटर हॉल में इस दौरान गुजराती परंपरा की झलक साफ तौर पर देखी गई। और देखिए गुजरात के तमाम हिस्सों के रंग आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से नवरात्र के मौके पर माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। गरबा और डांडिया के जरिए समर्पण का ये भाव आप सबके सामने। तो देखिए देश के तमाम हिस्सों से तमाम नवरात्र के रंग और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में सारी रात गरबा खेलने की इजाजत ली गई है और किस तरह से तमाम रंग बिखरे हैं उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। हम लोग यहाँ पर पिछले 2016 से आ रहे हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी और सब कुछ बहुत ही अच्छा है और हमको यहाँ पर खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो सैयर है, उन सब के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है और खेलने में काफी मजा आता है। इस साल तो बारिश की भी आगाही हुई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई, इसलिए हम सबको काफी कहते हैं ना कि सांस में सांस है कि बारिश नहीं है, ताकि हम अच्छे से खेल सकते हैं। एक्साइटेड है बहुत ज्यादा और न्यू स्टेप यहाँ पे सीखे और हम तो इतने ग्रुप हैं पर यहाँ पर आकर हम ज्यादा हो गए और बहुत मजा आया इसमें। फैमिली के साथ हर बार आता हूँ यहाँ से। पिछले 16 सालों के साथ मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ एज ए प्लेयर। अब मैं इनके साथ वैसे भी जुड़ चुका हूँ। बहुत अच्छी नवरात्रि आयोजन होती है। गुजरात की हम लोग बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं इसको। गुजरात इस बार उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, 32 रिदमिस्ट फर्स्ट टाइम गुजरात में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आई थिंक सो मेरे लिए हर फेस्टिवल में एक ही फेस्टिवल है जो मेरे लिए लाइक अनबिलीवेबल, क्योंकि फैशन की है, मेकअप भी आ जाता है, कपड़ों भी आ जाता है, ज्वेलरी भी आ जाती है और 10 डेज हम लोग सब काम भी भूल जाते हैं। नवरात्रि हमारे लिए एक तो पूरी साल के लिए रिफ्रेश होने का भी पर्व है और उसके साथ में माता जी की आराधना करने का पर्व है। हम सब ज्यादातर उपवास रखते हैं और इसके साथ में रात को ये डांडिया या गरबा खेलने आते हैं। फिर इसके लिए कपड़े सारे बनवाते हैं, ज्वेलरी का सब करते कलेक्शन, फिर क्या ट्रेंड चल रहा है उसी अकॉर्डिंग सब करना पड़ता है, पर मजा आता है इसमें। एकदम घेरदार घाघरा और बड़ी बड़ी ज्वेलरी। चलिए ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ही और हरलीन कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरलीन देखिए, खेतरी बीजते हैं नवरात्रों में और जौ के रंगों के बारे में, जौ के जो रंग उभर कर आते हैं बीजने के बाद, उसके संकेतों के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। मुझे बताइए कब क्या संकेत मिलते हैं और कब खुशहाली महसूस होती है। आपने रेमेडीज की भी बात की, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। देखिए ये जो ऐसे जो त्योहार है, ये एक ऐसा योग बनता है कि जिस वक्त हम अपने आप को प्योर कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे व्रत रखे जाते हैं तो व्रत का एक साइंटिफिक महत्व भी है, स्पिरिचुअल महत्व के साथ साथ, कि आपकी बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जैसे इसमें ये नहीं खाना, ये खाइए, लाइट खाइए, ज्यादा फ्राइड नहीं खाइए, है ना। तो ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी सोल के लिए तो है ही, मन भी शांत होता है और आपकी सोल और शरीर भी शांत लाइट होता है। तो त्योहारों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, हर त्योहार का एक महत्व है, हर ये 9 दिन का एक महत्व है
ताकि हर दिन आप एक ऐसी चीज करें जिसमें आपका मन शांत हो। तो इंडिकेशन तो ऐसे रहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं आसपास, और आप देखिए 9 दिन के बाद कितना चेंज आता है। 9 दिन से पहले अगर आप अपने आप को देखेंगे कि आप अगर स्ट्रेस में थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं से कोई परेशानी आ रही थी, तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत लाइट फील करते हैं आप। ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही कैसे चली गई, तो हमने इतनी पूजा पाठ करी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो हर चीज है इसमें, माइंड भी आपका अटैच है, आपने काम भी किया, आप सुबह उठ के आपने मंदिर की सफाई की, अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहने, अच्छे से भोजन बनाया, तो ये सब इंडिकेशन होते हैं। तो अलग अलग कलर्स का महत्व है। 9 दिन हम अलग अलग कलर्स यूज करते हैं, तो इन 9 दिनों में हम सब चीजें बैलेंस कर लेते हैं। जिनसे बोला जाता है हर रंग को यूज करना चाहिए, हर कलर आपकी लाइफ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्हाइट पहन रहा है तो वो हर दिन व्हाइट ही पहन रहा है। सब कलर्स का इंटेक, सब कलर्स को आपको अपने बॉडी में, अपने ऑरा में लेना चाहिए। तो इसमें आप व्हाइट जब आप यूज करेंगे, ग्रीन कलर का दिन है, उनको व्हाइट पसंद है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स, तो ये जब चीजें रखी जाती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि यस आज हमने ऐसा किया तो हमें ये चीज रिसीव होगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने समझाया हरलीन जी कि किस तरह से नवरात्रों में विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गरबा का भी बेहद महत्व है। गरबा की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ प्रतीक जी से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। प्रतीक जी, जरा जौ के संकेतों के बारे में समझाइए। देखिए, जब नवरात्रि की शुरुआत हो रही होती है तो जौ को बोया जाता है। जौ को बोना बड़ा शुभ माना जाता है क्योंकि फसल का भी संकेत देता है। अब इसको कैसे समझते हैं? अगर 9 दिन के बाद या 9 दिन के दौरान अगर उसमें हरी पत्तियां निकल रही हैं, सब कुछ ग्रीन है, तो ये घर में सुख, समृद्धि, शांति लाता है। और इसके उलट अगर वो सूख गई हैं या वो पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब अच्छे संकेत नहीं होते हैं। जैसे कि माँ का किस सवारी से आना और किस सवारी से जाना संकेत होता है। और 2020 का कोविड का वो काल मुझे याद है जब अच्छा नहीं हुआ था और इस तरह के संकेत मिले थे, तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हरे कलर से हो रहा है शुरुआत तो सब अच्छा है। अगर पीली पड़ रही है जौ, सूख रही है, तो निश्चित तौर पर से अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अब इन जौ का करे क्या, ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं या बताना चाहूंगा। कहते हैं जौ को रख लेना चाहिए अगर हरी हैं अपने पर्स पे, अपनी तिजोरी में। धन धान्य के लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। मतलब इनका बढ़ने का संकेत होता है कि आप बढ़ेंगे, और वो हरे कलर अगर है तो आप जीवन में बढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए इनको ऐसी जगहों पे रखना चाहिए। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में? बच्चे बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा, तो उनके किताबों के बीच रखिए, उनके स्टडी रूम में रखिए। ज्वेलरी बढ़ाना चाहते हैं, गोल्ड बढ़ाना चाहती हैं लेडीजें, तो वहां रखिए। और अगर हमारे पुरुष हैं तो कहीं ना कहीं तिजोरी या अपने पर्स में रखें, जिससे कि धन दान बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए हरलीन जी और प्रतीक जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।